स्वागत है आप सभी का आज के इस टॉक में, जो कि है एप्लीकेशंस ऑफ एंजाइम्स के ऊपर। एंजाइम्स बायोपॉलिमर्स जो कि बहुत ही वाइडली यूज़ हो रहे हैं आजकल, और फर्दर एक्सप्लोरेशन चल रहा है। क्योंकि ये सस्टेनेबल मैनर में एक्ट करते हैं, एनवायरनमेंट फ्रेंडली होते हैं और बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं अपने एक्शन में। So we'll discuss them along the lines as far as the application is concerned for industries, as diagnostic tools, in therapeutics, and for medical tests. So I hope you enjoy the lecture and find it interesting. Let's see what is to follow. Enzymes की बहुत सारी applications हैं, तो हम पढ़ेंगे इनको बहुत ही संक्षिप्त लेकिन विस्तृत फॉर्म में. So we are going to just go over the applications of enzymes in a very brief but comprehensive talk. I hope you find it useful. So let us first start along these lines. The industrial applications, number 1. ये 8 एक हैं इसकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस. फिर इनकी यूज़, एंजाइम्स का यूज़ एज डायग्नोस्टिक टूल्स वेरियस डिजीज़ की डायग्नोसिस में. थेरेपेटिक यूज़ वेरियस कई किस्म के एलिमेंट्स की, बीमारियों के क्योर के लिए, उनको ठीक करने के लिए. और इनके एनालिटिकल टेस्ट एंजाइम्स को यूज़ करके हमारी मेडिकल लैब्स जो हैं वो कई किस्म की टेस्टिंग करती हैं, एंजाइम्स को यूज़ करके करती हैं टेस्टिंग. तो इंडस्ट्रियल यूज़ इतने क्यों हैं? 8 एक यूजेस आपको अभी हम देखेंगे, क्योंकि माइल्ड रिएक्शन कंडीशंस में ही एक्ट करती हैं. इनकी प्रोडक्ट सेलेक्टिविटी बहुत हाई होती है और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट जो है वो लो या लगभग ज़ीरो के बराबर. किसी किस्म का इनके यूज़ से पोल्यूशन जो है वो नेग्लिजिबल ही होता है ऑलमोस्ट. तो फार्मास्यूटिकल्स में, बायोफ्यूल्स में, फूड बेवरेजेस में, डिटर्जेंट में, कॉस्मेटिक्स में, लेदर टैनिंग में, पेपर में, टेक्सटाइल्स में, इन सारी इंडस्ट्रीज़ में इसका यूज़ है. पहले हम देखें फार्मास्यूटिकल में, तो एंजाइम्स का यूज़, ये एंजाइम का नाम है आर सेलेक्टिव ट्रांसएमिनेज. इसका यूज़ करके मर्क कंपनी ने ये ड्रग बनाई है सीटैक्लिप्टिन. ये टाइप 2 डायबिटीज़ में यूज़ होती है. इसी तरह मर्क और कोडेक्सिस ने MAO यानी कि मोनोअमीन ऑक्सीडेज, ये एंजाइम को यूज़ करके ये बोसेप्रेविर बनाया है, जो कि हेपेटाइटिस सी के क्योरिंग के काम में आती है. हेपेटाइटिस सी वायरल जो डिजीज़ होती है, जिसका लगभग पहले क्योर लगभग नहीं के बराबर था. लाइपेज से प्रोड्यूस होती है प्रीगाबलिन, जो कि एंटी एंजाइटी एक्टिविटी शो करती है, पेन किलर है और एंटी कन्वल्सेंट एक्टिविटी शो करती है. तो देखिए ये दिखा रखा है यहाँ पे इनकी सीटैक्लिप्टिन और प्रीगाबलिन, और ये जो है यहाँ पे ये है बोसेप्रेविर, इसका फॉर्मुलेशन. बायोफ्यूल्स, लाइपेज यहाँ यूज़ होता है एज बायो कैटलिस्ट. बायोफ्यूल्स मतलब ऐसे फ्यूल्स जो कि बायोमास से डिराइव होते हैं. बायोमास मतलब बहुत सारी किस्म के एग्रीकल्चरल क्रॉप्स, जैसे कि मक्का हो गई, शुगर केन हो गई, इन सब से लाइपेज एंजाइम के द्वारा सिंथेसिस बनाया जाता है क्या? इथेनॉल. इथेनॉल फेवरेबल है ओवर मिथाइल टर्शरी ब्यूटाइल ईथर MTBE. नहीं तो ये मिलाया जाता था पेट्रोलियम फ्यूल्स में एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, लेकिन ये टॉक्सिक होता है. इसी तरह नेचुरल गैस का कन्वर्जन, मीथेन इतनी मिलती है, मीथेन को कन्वर्ट कर दिया मीथेन मोनोऑक्सीजनेस यूज़ करके, किसमें? इसको मिथेनॉल में. मिथेनॉल से कुकिंग, पावर जनरेशन, फ्यूल सेल, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनते हैं. और मिथेनॉल का प्रोडक्शन इस ढंग से, अदरवाइज बाकी ढंग से जो होता है उसमें तो बहुत पोल्यूशन होता है, इट इज़ नॉट वेरी सेफ. लेकिन क्योंकि यहाँ ये यूज़ करी जा रही है एंजाइम, तो ये कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी होता है. और मिथेनॉल जब बनता है तो वो उसकी फ्लेमेबिलिटी रिस्क होती है, कम होती है एज़ कम्पेयर टू मीथेन. और ट्रांसपोर्ट करने में ये क्योंकि लिक्विड होता है ये इजी होता है. तो मीथेन से क्या बना दिया? मिथेनॉल. लेकिन ये अभी शुरुआती दौरों में ही है ये नेचुरल गैस कन्वर्जन. थर्ड यूज़ इसका फूड और बेवरेज इंडस्ट्री में बहुत ही वाइड यूज़ है. जैसा कि चीज़ बनाने में एंजाइम जो है रेनेट है, काइमोसिन इसमें मेजर होता है, मिक्सचर होता है इसमें मेजर होता है, जिससे कि चीज़ जो कि बहुत यूज़ होती है फूड प्रोडक्ट्स में. पेक्टिनेज जो फ्रूट जूसेस को एक्सट्रैक्ट करने में यूज़ करा जाता है,
माइक्रोब से प्रोड्यूस होता है। एंजाइम मालूम है सभी के सब जो है या तो माइक्रोब से प्रोड्यूस होंगे या प्रोड्यूस होंगे एनिमल से या प्रोड्यूस होंगे प्लांट से। हर एक एंजाइम जो है वो किसी न किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही मिलता है, इसीलिए एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी होता है। सेल्यूलेजेस ये भी यूज़ होता है वाइन और फ्रूट जूस की प्रोसेसिंग में। तो ये सब उसको क्लैरिटी देते हैं और इनका प्रोडक्शन जो है वो इन्हेंस करते हैं, बढ़ाते हैं फ्रूट जूसेस का। पेपेन पपाया से तो मीट को टेंडर बनाने में यूज़ किया जाता है। और कई एक डाइजेस्टिव एंजाइम है जिसमें ये यूज़ करा जाता है क्योंकि डाइजेशन में ये हेल्प करता है। और ग्लूकोज फूड एंड बेवरेजेस में ग्लूकोज ऑक्सीडेज ये यूज़ होता है ब्रेड में, उसकी शेल्फ लाइफ और उसका टेक्सचर भी बढ़ाता है, टेस्ट भी। पहले इसमें ज़्यादातर ब्रोमेट यूज़ होता था, तो उसी का इफेक्ट लाने के लिए अब ग्लूकोज ऑक्सीडेज ये यूज़ होता है एज़ कम्पेयर टू ब्रोमेट विच इज़ नॉट टू सेफ। अल्फ़ा अमाइलेज कैटलाइज रिएक्शन से तो प्रोड्यूस होते हैं कई किस्म के ऐसे ड्रिंक्स जो उनको हेल्थ ड्रिंक्स कहते हैं, यानी कि प्रोबायोटिक होते हैं जो हमारे गट के फ्लोरा को इंक्रीज करते हैं, गुड फ्लोरा को, गुड बैक्टीरिया को हमारे पेट में है, तो जिससे हमारा पेट का स्वास्थ्य इन जनरल, हमारी हेल्थ जो है वो अच्छी रहती है। तो GOS कहते हैं इनको, गैलेक्टो ओलिगोसैकेराइड्स। तो इनमें से जो बनाने में पहल की वो है याकुल्ट ने, याकुल्ट होंशा कंपनी लिमिटेड जापान। तो ये याकुल्ट के फॉर्म में आपको मिलता है, कई किस्म के फ्लेवर्स में मिलते हैं ऐसे हेल्थ ड्रिंक। तो फूड और बेवरेज इंडस्ट्री में, डिटर्जेंट्स में चाहे वो हमारे कपड़े हों या चाहे हमारे बर्तन हो, सभी में यूज़ होता है। क्यों? ये यूज़ उसमें एंजाइम ऐड करके क्या होता है वो ज़्यादा साफ़ हो जाते हैं, मैनेज हो जाते हैं, ख़राब नहीं होते हैं, प्रोटीन मार्क्स निकल आते हैं उसमें से। तो एल्कलाइन प्रोटीएजेस और एमाइलेज और लाइपेज, एमाइलेज तो डाइजेस्ट करेगी कार्बोहाइड्रेट्स को, लाइपेज उसमें लगी हुई चिकनाई को। ये किस में? डिश वॉशिंग डिटर्जेंट में भी होती है, मतलब हमारे कपड़े धोने के सोप डिटर्जेंट्स में भी और हमारे डिश वॉशिंग में भी। ये एरियल और ये देखिए दिखा रखा है, नॉट दैट आई एम प्रमोटिंग इट, बट इन कईयों में ऐसी एंजाइम्स जो हैं वो एडिड होती हैं, वो इसके जो है एक्शन को बढ़ाती हैं, इसके क्लेंजिंग एक्शन को, सफाई के। कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, तो फिफ्थ यूज़, यस वेरी इंटरेस्टिंग यूज़, प्रोटीएज और लाइपेज एंजाइम। ये कहाँ यूज़ होती हैं? जो हाँ ये लेंस होती है हमारी जो लगती है आई को में कॉन्टैक्ट लेंस, तो उसमें कई एक ऐसे कण चिपक जाते हैं आँख से जो कि कैसे होते हैं, प्रोटीनेशियस होते हैं नेचर में, और कई एक ऐसे होते हैं जो फैटी होते हैं नेचर में। तो इनको साफ़ करने के लिए उसी सोल्यूशन में डिज़ोल्व किया जाता है, तो उसको क्लीन करते हैं कॉन्टैक्ट लेंस के क्लीनिंग सोल्यूशन में। कोएंजाइम Q10 ये नेचुरली अकरिंग होती है बॉडी में, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो ये घटती जाती है, तो इसका भी यूज़ होता है। ये स्किन केयर प्रोडक्ट्स में ये डाली जाती है, स्किन क्रीम्स में, स्किन रिजुविनेशन के लिए सारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स में बहुत सारे ऐसे हैं, सभी में नहीं लेकिन कई एक में कोएंजाइम Q10। इसी तरह SOD, नाउ SOD इज सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज। ये बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम है, ये नेचुरली अकरिंग होती है बॉडी में, लेकिन विद एज ये डिक्रीज़ होती है। तो कई एक ऐसे हैं प्रोडक्ट्स जो हमारे उसमें क्रीम्स वगैरह जिसमें SOD यूज़ करी जाती है। इसी तरह ब्रोमिलेन जो कि हमें मिलती है पाइनएप्पल से, और पेपेन जो कि मिलती है पपाया से, इसका भी यूज़ स्किन केयर प्रोडक्ट्स में बहुत होता है, क्योंकि ये स्किन क्लेंजिंग के साथ साथ उसकी मेंटेनेंस भी करती है। परऑक्सीडेज एंजाइम ये यूज़ करी जाती है जिससे कि क्रीम्स वगैरह या स्किन क्रीम, स्किन केयर प्रोडक्ट्स जो हों उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ ना हो, तो उसके लिए इसको डाला जाता है। सिमिलरली द सिक्स्थ यूज़ इन लेदर टैनिंग इंडस्ट्री, चमड़े के बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जहाँ हार्श केमिकल्स अपना यूज़ करके, नहीं तो जहाँ ये फैक्ट्रीज़ होती हैं वहाँ भी पोल्यूशन होता है, तो वो केमिकल्स ना यूज़ करके जिससे इसमें चिपके हुए बाल, इनकी क्वालिटी इम्प्रूव हो, उसमें लगा हुआ जो है कई किस्म का ग्रीस वगैरह फैटी मटेरियल
वो निकाला जाए, उसके लिए प्रोटीएजेस यूज टू डी हेयर, क्योंकि जो बाल होते हैं वो भी प्रोटीनेशियस होते हैं नेचर में, उसकी क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए एमाइलेज to extract collagen from animal skin, lipase to remove grease from leather. All these are environmentally sound methods in the leather tanning industry. Similarly, for the paper industry से बहुत pollution जो होता है harsh chemicals के use से, such as chlorine bleach, उसकी जगह xylanase, cellulase, LMEs, lignin modifying enzymes, and amylases, xylanases, cellulases और lignases, ये सब जो है पेपर से पल्प वुड से पल्प और पल्प से पेपर, इससे जो बनता है इस प्रोसेस में ये सहायता करती हैं और इसकी क्वालिटी इम्प्रूव करती हैं. सिमिलरली इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री सेल्यूलेजेस, कैटलेज और लैकेज, ये स्टार्च और एक्सेस जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज़ होती है इसमें ब्लीचिंग के लिए, वो उसको डिग्रेड करती हैं. सेल्यूलेज को यूज़ खास है कि बायो पॉलिशिंग क्वालिटी जो है प्रोडक्ट की, हमारे टेक्सटाइल की, फैब्रिक की, वो इम्प्रूव करता है. तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसका यूज़ है. अब हम आते हैं डायग्नोसिस में. डायग्नोसिस में आपने देखा होगा कि डॉक्टर जब आप लोग का ब्लड टेस्ट होता है, आपका हमारा सभी का, तो SGPT, SGOT, ALP, GGT लिखा होता है. इनके पैरामीटर अगर हाई होते हैं, SGPT विच इज़ एलेनिन ट्रांसएमिनेज, अर्लियर नोन एज SGPT, एस्पार्टेट ट्रांसएमिनेज, सिमिलरली एल्कलाइन फॉस्फेटेज, गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज, इनका लेवल जब इंक्रीज होता है या डिविएटेड होता है, दैट इंडिकेट्स लिवर डिजीज़. तो ये है एक नॉर्मल लिवर और ये है लिवर डिजीज. ये तो सिरोसिस ही है, इतना ख़राब हो गया है लिवर. हार्ट डिजीज़, उसके लिए जो टेस्ट करे जाते हैं उसमें ट्रोपोनिन और CKMB, इनका लेवल जो है अगर हाई आता है तो इसका मतलब कि कुछ ना कुछ हार्ट में प्रॉब्लम है, हार्ट अटैक, मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ है, मतलब कि मसल डैमेज और ब्लॉक इन आर्टरी. सिमिलरली किडनी के टेस्ट के लिए GST और AST, ये एंजाइम्स टेस्ट करी जाती हैं. ये इंडिकेट करती हैं किडनी डैमेज, दिस इज अ डैमेज्ड किडनी. सिमिलरली इन पैंक्रियास डिजीज, एमाइलेज और लाइपेज अगर एलिवेटेड होता है, इन दोनों एंजाइम्स का लेवल तिगुने से भी ज़्यादा होता है, तो ये मतलब होता है कि पैंक्रियाटाइटिस आपने सुना होगा, बहुत ही ख़राब कंडीशन होता है जब पैंक्रियास का. इट इज़ अ वेरी वी कैन से वेरी fatal sign when these tests are 3 times higher. Lipase is often preferred over amylase because it is more sensitive. तो ये हमारा पेट है और गट हेल्थ को सुधारने के लिए ये ड्यूडेनम है, यहाँ पे गॉल ब्लैडर और ये पैंक्रियास, जिनसे जूसेस आते हैं डाइजेशन में जो एड करते हैं. अब आते हैं हम थेरेपेटिक, मतलब थेरेपी के लिए भी यूज़ करी जाती हैं एंजाइम डायग्नोसिस के अलावा है. एस्परजीन को लुकीमिया में, स्ट्रेप्टोकाइनेजर यूरोकाइनेज को क्लॉट को डिज़ोल्व करने में, पेपेन को इन्फ्लेमेशन घटाने में, अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन को सांसों की बीमारियों में जब सांस लेने में दिक्कत हो, RTPA क्लॉट को डिज़ोल्व करने में, ब्रोमिलेन टू रिड्यूस इन्फ्लेमेशन या फॉर ट्रीटिंग मसल इंजरीज. सो दीज आर द थेरेपेटिक यूजेस. इसके अलावा कई एक एंजाइम्स हैं जो लैब्स में मेडिकल टेस्ट के लिए यूज़ करी जाती हैं, जैसे कि यूरियस से यूरिया, हेक्सोकिनेज से ग्लूकोज, हेक्सो एक्स है यहाँ, यूरिकेज से यूरिक एसिड, ट्राइग्लिसराइड लाइपेज से टेस्ट होती है, लाइपेज से टेस्ट करते हैं ट्राइग्लिसराइड, हॉर्स रैडिश पेरोक्सीडेज से एलिजा, टैक पॉलीमरेज से अक्यूट ऐसे वाले फीवर्स जो टूटते नहीं हैं तब ये टेस्ट करा जाता है. इट इज़ अ लिटिल एक्सपेंसिव टेस्ट. और इसके अलावा एंजाइम्स हमारी बायो सेंसर्स में भी यूज़ होती हैं, जैसे कि लाइपेजेज, लैक्टेजेज, ग्लूकोज ऑक्सीडेज एंड लैक्टेट डिहाइड्रोनेज LDH. बायो सेंसर कि ऐसे जहाँ एंजाइम का लेवल हमारा जो है वो कन्वर्ट करा जाता है
electrical signals, and those signals then convey the amount or the parameter of that particular test as to whether it is within the range or it is out of range. ये यहाँ देखिए टेस्ट कर रहे हैं इस तरह से, किसका मालूम ही है आपको, डायबिटीज़ के लिए ब्लड टेस्ट. सो बिसाइड्स दिस बायोमेडिकल रिसर्च और फॉरेंसिक साइंसेस में ये तो पाथ ब्रेकिंग था. कार्ल मुलिस का जो इन्हें जो इजाद किया ये 1983 में, तो उसमें नोबेल प्राइज़ जीता माइकल स्मिथ और मुलिस ने 1993 में. इससे क्या होता है, एम्प्लीफिकेशन होता है डीएनए का. ये डीएनए कहीं से भी निकाला जा सकता है. डीएनए जेनेटिक मटेरियल, जो जेनेटिक मटेरियल कैरी करता है, हमारा जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करता है, उसकी ट्रेट्स कैरी करता है किसी भी इंडिविजुअल की, कि उसमें क्या ट्रेट्स हैं. तो कोई बोन है, स्किन है, हेयर का फ्रेगमेंट है, या बॉडी फ्लूइड्स की ट्रेसेस हैं, कितनी भी कम मात्रा में क्यों ना हो, कितनी भी सूक्ष्म मात्रा में, उसको एम्प्लीफाई करके किससे, हमारे डीएनए पॉलीमरेज, जिस किससे डिराइव्ड है, इसको हम टैग पॉलीमरेज भी कहते हैं, क्योंकि थर्मोफिलिक ये बैक्टीरिया जो है थर्मस एक्विटिस, इससे डिराइव्ड है. तो इससे क्या होता है कि ये इतना माइन्यूट स्ट्रैंड जो है कई गुना एम्पलीफाई, ऐसा लगता है जैसे लेंस के नीचे हम उस चीज़ को देख रहे हो, वो इतना एम्पलीफाई हो जाता है कि उससे ईज़िली पता लग जाता है कि ये जो है ये ट्रेस उसके ट्रेस से, जिस जो सस्पेक्ट हो फॉरेंसिक साइंस में फॉर एग्जांपल, तो उसके डीएनए से टेस्टिंग करके कि वो मैच कर रहा है कि नहीं, तो इट इज़ यूज्ड एज अ लीगल evidence also. And besides this, in biomedical research for detecting certain genetic ailments, उसके लिए ये यूज़ होता है. तो these are some of the uses of enzymes. हम quickly इनको रिव्यू करते हैं. कैसे, देखिए क्या क्या यूजेस होते हैं एंजाइम्स के, विस्तृत हर ही हमारे लाइफ के स्फीयर को एंजाइम्स के यूजेस टच करते हैं. इंडस्ट्रियल, डायग्नोस्टिक, थेरेपेटिक एंड फॉर मेडिकल, इन मेडिकल लैब्स फॉर एनालिटिकल टेस्टिंग. तो ये चार जो हैं, इसको अब डिवाइड करा है. इंडस्ट्रियल तो लगभग बहुत ही सारे 8 एक इंडस्ट्रियल यूज़ हैं. फार्मास्यूटिकल, बायोफ्यूल्स, फूड एंड बेवरेज, डिटर्जेंट, कॉस्मेटिक, लेदर टैनिंग, पेपर इंडस्ट्री एंड टेक्सटाइल्स. फार्मास्यूटिकल ये प्रोडक्शन के लिए कुछ एक दिए हैं यहाँ, जैसे कि ये ड्रग है, ये वाली एंजाइम यूज़ करके बनती है. इसी तरह बोसेप्रिविर है, ये मोनोअमीन ऑक्सीडेज से बनती है, जो कि हेपेटाइटिस के क्योर में काम आती है. ये वाली डायबिटीज़ के लिए काम आती है. और लाइपेज यूज़ होती है प्रीगाबालिन, जो कि एंजाइटी वगैरह के लिए काम आती है. बायोफ्यूल्स, ऐसे फ्यूल्स जो ग्रीन फ्यूल्स कहलाते हैं, जिससे पोल्यूशन कम होता है, वहाँ लाइपेज होती है, यूज़ होती है एज बायो कैटलिस्ट. भुट्टे, शुगर केन वगैरह से बायोफ्यूल्स बनाने के लिए. और इस पे आजकल बहुत ही स्ट्रेस करा जा रहा है, क्योंकि कमिंग टाइम्स के ही ये फ्यूल्स हैं, सस्टेनेबल मैनर में यूज़ हो सकते हैं. ऐसे ही मीथेन मोनोऑक्सीजनेस, जिससे मीथेन का कन्वर्जन मिथेनॉल में हो, ये अभी इनिशियल स्टेजेस में है, क्योंकि मिथेनॉल से कई वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स भी बन सकते हैं. और ये कुकिंग, पावर जनरेशन, फ्यूल सेल्स वगैरह में मिथेनॉल का यूज़ है. फूड एंड बेवरेजेस में बहुत वास्टली यूज़ होता है, चाहे चीज़ बनाने के लिए, चाहे फ्रूट जूसेस बनाने के लिए. तो काइमोसिन, पेक्टिनेज, सेल्यूलेज, पेपेन मीट प्रोडक्ट्स को टेंडर बनाने के लिए, और कई एक डाइजेस्टिव एंजाइम्स के मिक्सचर में. इसके अलावा ग्लूकोज ऑक्सीडेज, जो ब्रेड वगैरह में, ब्रोमेट जो कि हार्मफुल होता है, उसका रिप्लेसमेंट, जिससे ब्रेड का जो है टेक्सचर भी बेटर हो और उसका टेस्ट भी बेटर हो. इसी तरह हमारे एनर्जी ड्रिंक्स या प्रोबायोटिक जिनको कहते हैं, याकुल्ट बीइंग वन ऑफ देम. तो इसके लिए अल्फा एमाइलेज से कैटेलाइज करके रिएक्शन हमको ये ड्रिंक्स मिलते हैं. डिटर्जेंट इंडस्ट्री में अल्कलाइन प्रोटीएज, एमाइलेज और लाइपेज, जिससे कि कपड़े और बर्तन दोनों ही बहुत साफ धुल जाएं, तो ये एंजाइम्स उसमें एडिड होती हैं, किसी किस्म का स्टेन या मार्क ना रहे. स्किन केयर प्रोडक्ट्स और कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज में प्रोटेज एंड लाइपेज, कोएंजाइम Q10 एंड SOD
जो कि एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम है, परऑक्सीडेज जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को प्रिवेंट करती है इन सारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स में। लेदर टैनिंग में भी प्रोटीएज, एमाइलेज, लाइपेज का बहुत अच्छा रोल है। सिमिलरली इन द पेपर इंडस्ट्री, ज़ाइलोनेज, सेल्यूलेज एंड लिग्निन मॉडिफाइंग एंजाइम्स, जिससे कि हार्श केमिकल्स ना यूज़ हों जब हम पेपर जब हमारा बनता है पेपर इंडस्ट्रीज़ में। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी पोल्यूशन कम करने के लिए यूज़ करे जाते हैं सेल्यूलेज, कैटलेज और लैकेज। सेल्यूलेज से तो फाइबर की क्वालिटी बहुत अच्छी इम्प्रूव हो जाती है। कई एक अब तो पहले इंडस्ट्रियल यूजेस सारे ख़त्म, हम आ गए अब डायग्नोस्टिक यूज़ में कि कई एक एंजाइम्स जो हैं वो एलिवेटेड अगर मिलती हैं तो इसका मतलब कोई ना कोई हमें बीमारी है, लिवर डिजीज़, हार्ट डिजीज़, किडनी डिजीज़ या पैंक्रियाज की डिजीज़, टू नेम अ फ्यू। इसके अलावा इनके क्योर के लिए, बीमारियों के लिए भी थेरेपेटिक यूज़ भी होता है कुछ एक एंजाइम का, जैसे कि पैपेन, एस्परेजिन, ब्रोमेलिन एट्सेट्रा। मेडिकल टेस्ट जो लैब में हैं, कई एक ऐसे टेस्ट हैं जो कि एंजाइम्स की मदद से होते हैं। वो टेस्टिंग यूरिया के लिए यूरिएज, हेक्सोकिनेज फॉर ग्लूकोज एट्सेट्रा। बायोसेंसर्स के फॉर्म में एंड मोर ओवर पीसीआर में टैग पॉलीमरेज वगैरह का जो यूज़ है फॉरेंसिक और बायोमेडिकल रिसर्च में, यहाँ भी एंजाइम्स जो है यूज़ करी जाती है। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग। आई होप यू फाइंड दिस यूज़फुल।